Hello students, how are you? Fine. Okay. Dear students, today we will discuss on formal proof of validity. इसके पूर्व हम लोगों ने किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए ट्रूथ टेबल मेथड का प्रयोग किया और देखा कि कौन सा आर्गुमेंट या आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड है। आप लोगों ने देखा कि ट्रूथ टेबल एक आसान एवं अत्यंत प्रामाणिक विधि है, किंतु डियर स्टूडेंट्स इसके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या है कि अगर एक या दो या तीन इवन अगर चार भी वेरिएबल्स है तो हम इसकी वैलिडिटी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ने लगते हैं तो हमको ट्रूथ टेबल बनाने में स्पेस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए इफ आर्गुमेंट्स कंटेन मोर दैन 2 or 3 different simple statements as components, it is cumbersome and tedious to use truth table to set their validity. A more convenient method of establishing the validity of some arguments is to deduct their conclusions from their premises by a sequence of shorter, more elementary arguments that are already known to be valid, as it is given on your screen. In the first example, A weighs in bracket B imply D, second premise tilde C imply in bracket D imply E, third premise A imply C, fourth premise tilde C, therefore B implies C. You may see there are 5 different simple statements occur in this argument: A, B, C, D and E. So there are 5 variables. To establish the validity of this argument by means of a truth table would require a table with 32 rows. We can prove the given argument valid by deducting its conclusion from its premises by a sequence of just 4 arguments whose validity has already been established. Now you can see the example second. A first premise, A weighs in bracket B imply D, and second premise tilde C imply in bracket D imply A, third premise A implies C, and fourth premise tilde C, therefore B imply E. अब यहाँ ये हमको डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को कंक्लूजन बी इम्प्लाई ई ये डिराइव करना है। हम पांचवी लाइन को आप देखिए जिसमें टिल्डे ए डिराइव किया गया है। ये डिराइव किससे किया गया है? थर्ड और फोर्थ लाइन को एक साथ रखने पर मॉडस टॉलरेंस रूल है जो आगे चल कर के हम डिस्कस करेंगे। उसके आधार पर हमने ये पांचवी लाइन टिल्डे इन डिराइव किया। अब फिर पहले और पांचवें में डीएस यानी डिसजंक्टिव सिलोजिज्म हम लोगों ने रूल लगाया और छठवीं लाइन बी इम्प्लाई डी को डिराइव कर लिया। फिर दूसरे और चौथे में मॉडस पोनेंस एमपी यानी मॉडस पोनेंस रूल अप्लाई किया और डी इम्प्लाई ई डिराइव कर लिया, और छठे और सातवें में एचएस यानी हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म रूल अप्लाई करके बी इम्प्लाई ई कंक्लूजन हम डिराइव कर लिए। केवल हमने 4 लाइनें केवल ऐड किया और इसको डिराइव कर लिया। अब समस्या है कि जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो इन 5 के लिए हमको 32 लाइंस चाहिए और इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। इसलिए यह मेथड
ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए ज़्यादा इजी है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आई एम कॉपी ने किसी आर्गुमेंट की वैधता प्रमाणित करने के लिए तो टेबल के अलावा फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी को प्रतिपादित किया। यह फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी क्या है? आई एम कॉपी कहते हैं कि अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी फॉर अ गिवन आर्गुमेंट्स is defined to be a sequence of statements, each of which is either a premise of that argument or follows from preceding statements by an elementary valid argument, and such that the last statement in the sequence is the conclusion of the argument whose validity is being proved. डियर स्टूडेंट्स, इस डिफिनीशन में एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट पर आप ध्यान दीजिए। इसका तात्पर्य है कि एनी आर्गुमेंट दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन इंस्टांस ऑफ एन एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट फॉर। इस एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म को रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस भी कहा जाता है। आई एम कॉपी ने इसको रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस कहा है। यह 9 रूल्स इसमें आते हैं। यह अत्यंत बेसिक रूल है। इसके अलावा रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट भी है जिसमें 10 रूल आते हैं। फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं। इसलिए फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के 9 रूल और रूल ऑफ रिप्लेसमेंट के 10 कुल 19 रूल्स आप लोगों को अच्छे से याद करने होंगे। और जब तक ये 19 रूल्स आप ठीक से याद नहीं कर लेंगे तब तक आपको फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर लाइन में आपको रूल अप्लाई करना होगा। जैसा कि आपने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा कि बी इम्प्लाई ई को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने 5वीं लाइन को कैसे डिराइव किया, टिल्डे ए, तीसरी और चौथी को एक साथ रखा, तब मॉडस टोलेंस लगाया तो टिल्डे मिल गया, और 5वीं 6ठे में डीएस डेंजर्टिव सिलोजिज्म को रूल अप्लाई किया तो बी इम्प्लाई डी निकल गया। इसी तरह से दूसरे और चौथे में मॉडस पोनेंस रूल अप्लाई किया तो डी इम्प्लाई ई निकल गया, और फिर इसके बाद 6ठे और 7वें में एच यानी हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म अप्लाई किया तो बी इम्प्लाई ई हमारा कंक्लूजन डिराइव हो गया। इस तरह से आप ये 9 रूल के साथ साथ आपको 10 रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट भी याद करने होंगे। कुल 19 रूल्स याद करना है, जिसको बहुत जल्दी आप आशा करता हूं कि याद कर लेंगे। कल हम लोग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।